नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रविवार है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक रविवार को मेरा क्वेश्चन आंसर सीरीज होता है, जिसमें मैं आपके द्वारा किए गए चुनिंदा प्रश्नों का उत्तर दिया करता हूं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आपके प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करूँ। पहला प्रश्न है प्रियांशु ओझा का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि सेल डीड कैंसिल कराने के लिए क्या करना होगा। उत्तर में मुझे कहना है, प्रियांशु ओझा जी, सेल डीड को डीएम और डीसीएलआर के पास पावर नहीं है कि ये कैंसिल कर दे। डीड को कैंसिल कराने के लिए, सेल डीड को कैंसिल कराने के लिए आपको सिविल कोर्ट जाना होगा। सिविल कोर्ट में आपको डीड कैंसिलेशन सूट का मुकदमा फाइल करना होगा, तब जाकर के न्यायालय आपको आपके द्वारा या किसी के भी सेल डीड को कैंसिल करेंगे। लेकिन शर्त है कि वह सेल डीड फॉल्स, फैब्रिकेटेड, मैनिपुलेटेड हो। अगर फेयर सेल डीड है तो वह कभी कैंसिल नहीं होगा। अगला प्रश्न है मेघा सांखला जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि 2016 में हमारे ज़मीन का किसी दूसरे व्यक्ति ने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री और दाखिल खारिज करवा लिया। अब मुझे इसकी जानकारी हुई है, मैं क्या करूं। उत्तर में मुझे कहना है, मेघा सांखला जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं, टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। यह होगा सेक्शन 5 एंड सेक्शन 6 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के अंदर में। आर्टिकल 65 जो है लिमिटेशन एक्ट का, आपको 12 साल तक का समय देता है कि यू कैन रिकवर योर पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइटल अप टू द 12 ईयर्स। यानी 12 साल के बीच में आप टाइटल के आधार पर अपने ज़मीन का कब्जा वापस ले सकते हैं। अगला प्रश्न है शत्रुघ्न कुमार का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैंने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कर दी, ज़मीन के खरीदार ने मुझे चेक दिया जो बाउंस कर गया। उसका केस 5 साल से न्यायालय में चल रहा है। अब वह ज़मीन का खरीदार उस ज़मीन को किसी तीसरे आदमी के हाथ में बेच दिया। अब इसके लिए मैं क्या करूँ? क्या वह रजिस्ट्री कैंसिल हो सकती है? उत्तर में मुझे कहना है, शत्रुघ्न जी, आप चेक बाउंस का केस लड़ रहे हैं। आप सिविल कोर्ट में जाएँ, वहाँ टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा फाइल करें और वहाँ साबित करें कि इस ज़मीन बेचने के बदले में मुझे एक नया पैसा प्रतिफल नहीं मिला, यानी इसकी कीमत नहीं मिली। तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 54 के अनुसार जिस ज़मीन का कीमत नहीं मिलता है उस ज़मीन की रजिस्ट्री शून्य मानी जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप लोग भी जानते हैं कि आप ज़मीन बेचते हैं, उसके बदले में आपको पैसा मिलना चाहिए। पैसा नहीं मिला तो आपके द्वारा किया गया सेल डीड को शून्य माना जाएगा। अगला प्रश्न है राजेश पाटिल जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि मैं एसटी समाज से आता हूं, शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स हैं। दोस्तों, इसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से और फर्जी तरीके से इनके ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया और दाखिल खारिज करवा लिया। तो अब ये क्या करें? उत्तर में मुझे कहना है, राजेश पाटिल जी, आप सिविल कोर्ट में जाएं और न्यायालय के अंदर में यह साबित करें कि वह व्यक्ति ने धोखे और दे करके या फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा लिया और दाखिल खारिज करवा लिया। अगर आप साबित करने में यह सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उस रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाए। अगला प्रश्न है किस्मत खान साहब का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा, क्या से 40 साल पहले हमारे दादाजी 4 भाई थे, जिसमें 2 भाई ने अन्य 2 भाइयों को मृत घोषित कराकर सारा संपत्ति अपने नाम पर दाखिल खारिज करवा लिया और वर्तमान में अभी भी उस संपत्ति पर काबिज हैं। अन्य 2 भाई के बाल बच्चे अब क्या करें कि उनके दादा के हिस्से की ज़मीन मिल जाए? उत्तर में मुझे कहना है, किस्मत खान साहब, आप सिविल कोर्ट में जाएँ, टाइटल पार्टीशन कम डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें और वहाँ साबित करें कि दादाजी 4 भाई थे, 2 भाई नहीं थे। 2 भाई को मृत घोषित करके इन 2 भाइयों ने अपने नाम पर दाखिल खारिज कराकर ज़मीन हड़प ली है। अगर ये आप साबित करने में सफल हो जाते हैं तो निश्चित तौर पर उनके द्वारा कराए गए म्यूटेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा और पूरे ज़मीन को भी 4 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। जहाँ तक बात रही 40 साल बीतने का, तो पार्टीशन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। आप 100 साल बाद भी अपने ज़मीन का पार्टीशन करवा सकते हैं। अगला प्रश्न है गणेश नागर जी का। इन्होंने अपने प्रश्न में कहा कि आज से 20 साल पहले एक व्यक्ति ने फर्जी तरीके से मेरे ज़मीन का रजिस्ट्री करवा लिया और दाखिल खारिज भी करवा लिया, जिसकी जानकारी मुझे अब हुई है। अब मैं क्या करूं कि वो ज़मीन मुझे वापस मिल जाए? उत्तर में मुझे कहना है, गणेश नागर जी, आप सिविल कोर्ट में टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा करें। आर्टिकल 56 लिमिटेशन एक्ट कहता है कि जिस दिन से आपको जानकारी हुई कि आपकी ज़मीन की फर्जी रजिस्ट्री की गई है, उस दिन से 3 साल का आपके पास समय है। तो जिस दिन आपको जानकारी मिली है उसके 3 साल के अंदर में आप टाइटल डिक्लेरेशन सूट का मुकदमा सिविल कोर्ट में करें। निश्चित तौर पर उनके रजिस्ट्री को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपका ज़मीन आपको वापस मिल जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर यह मेरा वीडियो समाप्त हुआ। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों को शेयर करें, ताकि उन लोगों के पास भी अगर इस तरह की कोई कानूनी समस्या हो उसका निदान मेरे बताए गए इस कानूनी रास्ते से न्यायालय में जाकर कर सकें।